मुन्ना हत्याकांड के 48 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि पूरे घटनाक्रम वर्चस्व लेकर घटित की गई। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से आलोक और आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा के बीच विवाद चला आ रहा था। इस दौरान कई बार आपस में मारपीट की घटना भी घटित हुई थी। वर्तमान विवाद को देखें तो काली पूजा के समय दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, लेकिन किसी प्रकार का एफआईआर थाने में दर्ज नहीं कराया गया था। लेकिन छोटा बच्चा ने उसी समय तय कर लिया था कि आलोक की हत्या वो कर देगा, जिसके बाद से वो अपने साथियों के साथ रेकी आरंभ कर दी। एसएसपी ने यह भी बताया कि घटना से पूर्व भी उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद ब्लॉक नंबर 4 के समीप अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन लोगों ने उसके पैर में गोली मारी। जब वो गिरकर भागने का दिनांक 18/12/24 को कदमा थाना अंतर्गत सुबह के समय में पूर्वाह्न में एक गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसको कि डीएसपी हेडक्वार्टर 2 और डीएसपी सीसीआर लीड कर रहे थे। और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि एक नामजद अभियुक्त आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार उर्फ भीके बाबा, पंकज साव, शक्ति विभर और विकास सिंह, इन 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 3 हथियार भी बरामद हुआ है, जो बेसिकली 3 देसी कट्टा है, और इसके अलावा 3 खोखा और 1 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारी हुई है और कुछ अपराध कर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे। तो पुलिस के द्वारा 48 घंटों के अंदर इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त जो शामिल है, आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, उसका पहले से एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी लगभग आधा दर्जन मामलों में वो नामजद अभियुक्त रहा है, आरोप पत्रित रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, उनके आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसके अलावा जो शेष लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। अगर हम घटना के कारण की बात करें तो बेसिकली इन लोगों के मध्य एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से ही एक वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी और दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभी हाल के समय में भी काली पूजा के दौरान इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और तात्कालिक रूप से कह सकते हैं कि उसी का प्रतिशोध लेने के लिए, वैसे लंबे समय से जो वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से चली आ रही है, उसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया।